Hello champions, welcome to Career Adda, the numeric helper. Here we are for you to solving the questions from power. ओके तो इससे पहले हमने लेक्चर्स में क्या किया था बच्चों, वर्क एनर्जी एंड पावर मैंने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक। तो उसमें मैंने क्या किया था, वर्क और एनर्जी को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हमने पढ़ा था। एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखा था हमने, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा था। आज हम करने वाले हैं क्या, पावर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, पावर क्या होता है बच्चों, पावर को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड। पावर की डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू या जैसे मान लो मेरे थ्रू, है ना, तो मैंने अगर कोई एनर्जी कंजम्पशन किया पर यूनिट टाइम में, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लाइट यूज़ कर रहा हूँ, है ना, तो लाइट से एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं वहाँ से, है ना। लाइट एनर्जी वहाँ से क्या कर रहे हैं, हम कंजम्पशन कर रहे हैं। लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी क्लास लूँगा हाफ एन आवर के लिए या 45 मिनट्स के लिए, तो जितने टाइम के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी कंज्यूम करेंगे, दैट इज कॉल्ड पावर। दैट इज कॉल्ड पावर। क्लियर है। या फिर मैं अपने अंदर की एनर्जी बात करते हैं, जैसे कि वर्क डन किसको बोलते हैं बच्चों, वर्क डन हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और उस पर जब तक कि मोशन नहीं आता, मूवमेंट नहीं आता, तब तक हम उन्हें क्या बोलते थे कि वर्क इज नॉट डन, है ना। तो जैसे ही उसमें मोशन आ जाता है तो वर्क इज डन बोलते हैं। जैसे उसमें मोशन आ जाता है उसको वर्क इज डन बोल देते हैं। बट और क्या बताया था मैंने कि एनर्जी किसको बोलते हैं, एनर्जी टू एबिलिटी टू डू द वर्क, है ना। एनर्जी किसको बोलते हैं, एबिलिटी टू डू द वर्क। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर जितनी एबिलिटी होगी उसी को हम क्या कहेंगे कि हमारे अंदर उतनी एनर्जी है। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते क्या कर रहा हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, एवरीथिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो पढ़ाने में, आपको टीच करने में जो मेरी एनर्जी कंजम्पशन होगी, है ना, जितने टाइम के लिए मेरी एनर्जी कंजम्पशन होगी, जितना मैं वर्क करूँगा उसको मैं क्या कहूँगा, मेरे अंदर का पावर कहूँगा। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू नथिंग बट, पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और यू कैन से पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट पावर की यूनिट होती है पावर की वॉट, है ना। इतने वॉट का बल्ब है, इतने वॉट का हीटर है, रेफ्रिजरेशन इतने वॉट की है, टीवी इतने वॉट की है, फैन इतने वॉट का है। तो ये सब क्या है, उनका पावर को शो करता है कि वो उतना पावर क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन कर सकते हैं, उतने पावर की एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉट कहाँ से आता है बच्चों, देखो वॉट इज इक्वल टू, देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल। ऐसा यूनिट लिख रहे हैं हम लोग, है ना। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोल सकते हैं। ठीक है, जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड। याद रखना है बच्चों, 1 किलोवाट इज इक्वल, सॉरी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलोवाट बोलूंगा तो 1 किलोवाट बोलूंगा तो किलो के मीन्स क्या होता है, 1000।
1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। इज इट क्लियर? या फिर 1 किलो जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको। और क्या लिख सकते हैं? 1 किलो जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलो जूल पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? यूनिट तो बहुत इजी रहता है, समझ में आ जाता है यूनिट। अब इसमें पावर, एक और पावर यूनिट होती है जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं। अनदर वन यूनिट ऑफ पावर दैट इज हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर क्या है? देखो नाम में ही पता चल रहा है कि हॉर्स के अंदर जितना पावर होगा उसको इक्वेट करके हम क्या करते हैं, किसी व्हीकल को, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हॉर्स पावर बोलेंगे। जैसे कि ये बेसिकली यूज़ होता है व्हीकल्स में, जैसे कि ट्रेन में, कार्स में, ट्रक्स में, ये सब में हम, बसेस में, ये सब में हम क्या करते हैं, इन सब में हम हॉर्स पावर यूज़ करते हैं, है ना। आप लोग बोलते हो ना, आपने सुना होगा कार कितने HP पावर, कितना HP है, तो वो क्या शो करता है, उसके अंदर, किसी भी व्हीकल के अंदर जो एक्सल होता है, एक्सल होता है, किसी भी व्हीकल के अंदर क्या होता है, एक्सल होता है, या उसके इंजन के अंदर जो एक्सल होता है उसका पावर शो करता है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक मारुति कार बहुत सारी होती है ना। तो मारुति 800 की बात करते हैं हम लोग। मारुति 800 का जो पावर होता है, एक्सल का जो पावर होता है, वो कितना होता है? 37 हॉर्स पावर होता है। ठीक है, 37 हॉर्स पावर। अब इसको आप क्या करो, हॉर्स पावर से वॉट में कन्वर्ट करो, तो 746 इंटू 37 करना पड़ेगा, तो इतना वॉट आएगा। 746 को 37 से इंटू करने पड़ेगा, इतना वॉट आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या चीज, हॉर्स से हमने क्या कंपेयर किया? हॉर्स की स्पीड से कंपेयर किया। हॉर्स देखो कितना स्पीड से दौड़ता है बच्चों। तो जो कार की स्पीड है और ट्रेन की स्पीड है, बसेस की स्पीड है, वो सब किससे कंपेयर करेंगे हम? हॉर्स से कंपेयर करके हम क्या करते हैं, उसको पावर यूनिट दे देते हैं। इज इट क्लियर? तो सर ये हॉर्स पावर जनरेट कहाँ से हुआ? हॉर्स पावर बच्चों जनरेट हुआ जब स्टीम इंजन को रिप्लेस किया गया इलेक्ट्रिकल इंजन में। स्टीम इंजन को रिप्लेस किया गया इलेक्ट्रिकल इंजन में। स्टीम इंजन पता है ना, स्टीम इंजन यूज होता है ट्रेन को चलाने में। और पहले गाड़ियां भी क्या होती थी, पहले स्टीम इंजन होती थी, डीजल इंजन बोला जाता था जिसको। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है, छोड़ दो। स्टीम इंजन जो है, ट्रेन्स वगैरह में देखा होगा, पहले की ट्रेन्स कैसे होती थी, ऊपर की तरफ कुछ इंजन के ऊपर से धुआं निकलता था। अब अभी भी है वैसी ट्रेन्स, तो जहाँ पे भी आपको वो ट्रेन्स दिखे तो आप समझ जाना उनका इंजन कैसा है, स्टीम इंजन है। ठीक है, तो स्टीम इंजन से जब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया गया, तब वहाँ पे फिर ये हॉर्स पावर का क्या किया गया, यूज़ किया गया इस यूनिट का। क्योंकि अब इसकी स्पीड क्या हो गई, और ज़्यादा हो गई। अब इसकी स्पीड को हमको, अगर हमको क्या करना है, बताना है, तो नॉर्मल वॉट से तो हम उसको कंपेयर करके नहीं बोल सकते, तो उसको और बड़ी यूनिट से किया गया। तो हॉर्स पावर, हॉर्स से कंपेयर करके फिर हॉर्स पावर, हॉर्स के पावर को फाइंड आउट किया गया कि उसका एक्चुअल में पावर कितना है। तो 1 हॉर्स पावर देखो कितना होता है, 746 वाट का उसके अंदर पावर होता है। ठीक है, तो उससे कंपेयर करके फिर क्या किया गया, सारे व्हीकल्स का स्टीम इंजन को, इलेक्ट्रिकल इंजन को कन्वर्ट करके फिर सारी यूनिट्स दिया गया। ठीक है, सारी यूनिट्स दिया गया। अब जैसे कि एक एस्कोडा है, एस्कोडा का, अब ये जो है, इसको एक्चुअल में हॉर्स पावर ना बोल के, जैसे व्हीकल्स में हम इसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। क्या बोलेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर, जो कि कहाँ होता है, एक्सल शाफ्ट में यूज होता है, जो कि उसको क्या करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड से चलती है बाइक या व्हीकल, उतना मज़ा आता है कि नहीं हमको, है ना। बम बम धूम धूम, सुने ना आप लोगों ने, धूम मचा ले। तो जो धूम की बाइक्स होती हैं, धूम मूवी देखा आपने, जो उसकी बाइक्स होती है, तो बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर की होती है वो। ठीक है, क्लियर है।
तो ये हॉर्स पावर यहाँ से जनरेट हुआ। और मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे कि एस्कोडा की एक गाड़ी है, एस्कोडा की गाड़ी है यटी। इसका कितना होता है, 138 ब्रेक हॉर्स पावर होता है, 138 ब्रेक हॉर्स पावर होता है। तो ब्रेक हॉर्स पावर मतलब हॉर्स पावर, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। ब्रेक हॉर्स पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्हीकल में जो ब्रेक यूज़ होता है, जो कि एक्सलेटर यूज़ होता है ना, तभी क्या करते हैं 2 सेकंड में, ये सब गाड़ियाँ क्या करती हैं 2 सेकंड में इतना स्पीड पकड़ लेती है क्योंकि इनका हॉर्स पावर जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आया? अब आप वाट में इसको चेंज करके देख लो, 138 इंटू क्या करना पड़ेगा, 746 करना पड़ेगा, कितना वाट आएगा बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो अब बात आती है स्टीम इंजन और जो इलेक्ट्रिकल इंजन में, आजकल इलेक्ट्रिकल इंजन चलता है ना, ट्रेन्स वगैरह में, तो उनमें कितना पावर होता है? उनमें होता है, इलेक्ट्रिकल इंजन में जो होता है, इलेक्ट्रिकल इंजन इनका पावर होता है 2 मेगावाट का। 2 मेगावाट पावर क्या करते हैं, ये इनका पावर होता है, जो कि ब्रेक हॉर्स पावर में जब आप कन्वर्ट करोगे इसको तो अप्रॉक्सीमेट 2680 ब्रेक हॉर्स पावर के इक्वल होता है। मेगावाट, अच्छा 1 मेगावाट इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁶ वाट होता है। ठीक है, मेगा मतलब 10⁶ वाट। तो देखो कितना वाट हो गया। इतना इलेक्ट्रिकल इंजन क्या करता है, 10⁶ वाट, 10⁶ आप बोल सकते हो जूल, 1 सेकंड में 10⁶ जूल। इस वाट का मतलब क्या है, 10⁶ जूल पर सेकंड, है ना। तो 1 सेकंड में 10⁶ जूल की एनर्जी इन लोग क्या कर लेते हैं, कंजम्पशन कर लेता है ट्रेन का इंजन 1 सेकंड में, ओनली 1 सेकंड। 10⁶ जूल, 10⁶ मतलब कितना हो गया, 60 मतलब क्या हो गया, 10 lakhs हो गया, हुआ कि नहीं, 10 lakhs जूल की एनर्जी क्या कर लेता है 1 सेकंड में, फटाक से 1 सेकंड में, चुटकी बजाने तक 1 सेकंड में क्या कर लेता है, वो कंज्यूम कर लेता है। तो सोचो बच्चों कितना पावर होगा उसके अंदर, है ना। जो जितनी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करेगा उसके अंदर का पावर उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? तो हॉर्स पावर इसीलिए देखो वॉट से, अगर देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए वॉट में ना बोल के हम क्या करते हैं, उसको हॉर्स पावर में उसको कन्वर्ट किया गया ताकि हम उसको नोट भी कर सकें और किसी को बताने में भी आसानी होगी। इतना HP है, जैसे कि आप व्हीकल, आप कार लेने जाते हो शोरूम में, तो शोरूम वाला क्या बोलता है कि इतना HP पावर है इसका। जैसे कि मारुति 800 का कितना है, 37, तो आप मारुति 800 लेने गए तो शोरूम वाला क्या बोलेगा, जो सेल्समैन होगा वो बोलेगा सर 37 HP पावर है इसका। तो आपको वो समझ में आना चाहिए, अरे क्या बोल रहा है HP। जब आपको पता ही नहीं होगा ये क्या है HP, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या HP बोल दिया, इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा दिया। ऐसे ही होता है, जो चीज़ हमको नहीं पता रहती तो हम क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या क्या बड़बड़ा दिया पता नहीं, है ना। तो अब अब आपको नॉलेज हो गया कि हॉर्स पावर क्या होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको HP बोले तो आप समझ जाना, किसी व्हीकल में अगर HP की बात कर रहा है तो समझ जाना कि उसके पावर की बात हो रही है। इतना हॉर्स पावर है, इतने वाट का वो क्या कर सकता है, एनर्जी कंजम्पशन कर सकता है, तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा हॉर्स पावर उतनी ज़्यादा स्पीड। वैसे देखो एस्कोडा में कितना है, 138 ब्रेक हॉर्स पावर, तो वो कितना स्पीड से, मतलब 1 सेकंड में कितना पावर कंज्यूम कर लेगा, 138 ब्रेक हॉर्स पावर कंज्यूम कर लेगा। तो मतलब कितनी एनर्जी कंजम्पशन कर लेगा, तो वो तुरंत 1 सेकंड में कितनी स्पीड पकड़ लेगा बच्चा, इतनी स्पीड। सोचो आप, जस्ट इमेजिन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ओके। तो अब यहाँ पे पावर की बात खत्म हो गई, है ना। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप, विच टेक्स 10 seconds टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर। 100 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट करने में उसको कितना टाइम लगता है, 10 seconds लगता है।
देखो आपके घर में टुल्लू पंप लगा रहता है, टुल्लू पंप पता है ना, टुल्लू पंप है ना, जो वाटर को ऊपर वाटर टैंक तक पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको टुल्लू पंप बोला जाता है ना। तो वो घर में जो लगा हुआ है, तो जितना ज़्यादा पावर का होगा उतना जल्दी वो आपका पानी क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 10 सेकंड्स में वो क्या कर रहे हैं, 100 kg वाटर ऊपर की तरफ पहुँचा दे रहे हैं। 100 kg वाटर बहुत होता है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ कितने, 20 मीटर हाइट पे वो क्या है, वाटर टैंक सिचुएटेड है। तो जी की वैल्यू बोला है 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब उसके बाद हमको फाइंड आउट करने बोला है, पावर फाइंड आउट करने बोला है ना, पावर फाइंड आउट करने बोले। तो चलो आप इसको ट्राई करो जब तक मैं आता हूँ, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो बच्चों आपने ट्राई किया इस क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलो पावर फाइंड आउट करना है, तो पावर का फॉर्मूला भी बताया मैंने, क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क डन, अब इसको एच हाइट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो पहले वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगेंस्ट ग्रेविटी ये काम कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। जैसे कि कोई पंप है जो पानी आपको ऊपर की तरफ ले जा रहा है आपके वाटर टैंक में, तो वो क्या करता है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है बच्चों, mgh होता है, क्योंकि उसका नीचे की तरफ वेट और जितना हाइट वो ऊपर गया। तो m की वैल्यू 100, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया आपका 1 2 3 4 20,000 जूल, ठीक है। तो पावर कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे पुट कर दो, 20,000 टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स, 0 0 कैंसिल आउट, तो पावर आ गया कितना, 2000 जूल पर सेकेंड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉट लिख सकते हैं। तो 2000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, और क्या, देखो 1000 मतलब क्या होता है, किलो, तो आप 2 किलो वाट लिख सकते हो। तो उस जो पंप वहां पे यूज किया है उसका पावर कितना है, 2 किलो वाट का पावर है उसका। समझ में आया, तभी तो 10 सेकंड में 100 kg ले जा रहे हैं बच्चों। तभी देखते हो आप 10 मिनट से ज़्यादा टुल्लू पंप अपने घर में चालू करते हो, 10 मिनट में टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है, तुरंत बंद करने जाना पड़ता है हमको, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया, नोट कर लो, नोट करना चाहो इतनी सारी बातें। क्लियर है बच्चों, पावर के बारे में समझ में आया कि पावर जितना हो ज़्यादा होगा, आप समझ जाना कि वो उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कंजम्पशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर यूज़ करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, सॉरी नॉट पावर, दैट इज एनर्जी। एनर्जी की एक कमर्शियल यूनिट होती है बच्चों, जो कि होती है किलो वॉट आर, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये कमर्शियल यूनिट कहाँ यूज होती है, कहाँ यूज होती है, आपने घर में देखा होगा, आपका इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है ना, जिसमें आपकी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पे करते हैं पर मंथ, है ना। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक वो क्या करने आता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले क्या करने आते हैं, इलेक्ट्रिक ऑफिस से आपके आते हैं, मीटर रीडिंग लेते हैं और जाके आपका, आजकल तो तुरंत क्या कर देते हैं, तुरंत बिजली बिल आपका जनरेट करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं, है ना। तो ये यूनिट अब आप देखिएगा, अगर अभी आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत देख के आइए, आपके मीटर में देखना है ये KWH करके लिखा होगा कुछ, ठीक है। जो ये यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की। तो सर एनर्जी की यूनिट तो हम जूल पढ़ते हैं, ये कौन सी यूनिट है, तो ये किलोवाट आवर यूनिट है, जो कि पावर से जनरेट होती है। तो यहाँ पे देखो पावर का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, एनर्जी कंजम्पशन अपॉन टाइम। तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। अब इस पावर को हमको किस में लेना है, किलोवाट में लेना है, और टाइम को आवर में लेना है। मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, किलोवाट आवर का पावर मुझे कंजम्पशन करना है इन आवर, पर आवर के हिसाब से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैं मान लो आपके घर में अभी फैन चल रहा है, या कोई बच्चे AC में बैठे होंगे, है ना। तो AC का पावर जैसे कि 2 किलोवाट
2K की, 3K ऐसे करके पावर होता है, मेगावाट में भी होता है पावर, है ना। तो मेगावाट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 2 टन 3 टन की एसी ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, 2 टन 3 टन, है ना। टन मतलब क्या होता है, टन मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, ठीक है। आप लोग सोचो, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो वो क्या शो करता है, उतना वाट की पावर है तो उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। तो उसके पावर को मैं क्या करूँगा, किलोवाट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब जैसे 1 घंटे के लिए आपने एसी चलाया, तो एसी चलाया तो मैं फिर क्या करूँगा, उसमें 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उतना एनर्जी कंजम्पशन हमको मिल जाएगा इतने किलोवाट आवर की, ठीक है। फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे जनरेट होता है कि इसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट का रुपीज़ होता है कुछ 5 रुपीज़ समथिंग होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मतलब घर के लिए क्या होता है, जब हम घर में यूज़ करते हैं तो 5 रुपीज़ समथिंग होता है पर यूनिट का कॉस्ट। ये डिपेंड करता है आपके टाउन पे, आप शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं। गांव में रहने से क्या होता है, कम होता है यूनिट, और शहर में ज़्यादा होता है। कोई अच्छा शहर है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पे और ज़्यादा होगा, है ना, पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है। तो हम एवरेज, ऑन एवरेज हम 5 रुपीज़ मान के चलते हैं, ठीक है। तो 5 रुपीज़ पर यूनिट है। तो जैसे मान लो आपका आ गया, आपने क्या कितना कंजम्पशन किया, 10 किलोवाट आवर जो है एनर्जी कंजम्पशन की, 5 रुपीज़ पर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट बोल रहे हैं, है ना। तो 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो तुरंत आपका बिजली बिल आप समझ जाओगे कि हमारा कितना हुआ, 50 रुपीज़ हुआ, ठीक है। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, 5 रुपीज़। फिर वो आप देखना बिजली बिल आपके अंदर, आप घर में आते हैं ना, तो उसके बैक साइड पे लिखा रहता है कि क्या प्रोसीजर है। 200 यूनिट तक आप जलाओगे तो इतना रुपीस लगेगा, उससे ज़्यादा जलाओगे तो इतना होगा, 300 से ज़्यादा जलाओगे तो इतना होगा, 400 से ज़्यादा जलाओगे तो ऐसे करके सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको रीड करना, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बिल जनरेट करना। अदरवाइज आप बोलोगे सर आपने तो बोला था, हमने कर दिया, पर हमारा तो गलत आ रहा है आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है। पीछे कंडीशंस देख लेना, उसके बाद आप करना। तो ये समझ में आया, बेसिक चीज़ें हमको समझना है यहाँ पे कि एनर्जी की एक कमर्शियल यूनिट होती है जो क्या होती है, किलोवाट आवर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। अब ये 1 किलोवाट आवर को जैसे हमको क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो हाउ मच जूल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट मतलब कितना हुआ, 1000 वाट हुआ, और आवर मतलब कितना सेकंड हुआ, 3600 सेकंड। आर को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 3600 सेकेंड्स होता है। ये तो पता है ना बच्चों आप लोग को, ठीक है। तो 1000, और ये देखो, तो ये 36 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 10⁻5 वाट सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू हाउ मच जूल, 1 जूल पर सेकेंड होता है ना। वाट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जूल पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे मैं वाट की जगह क्या लिख सकता हूँ, जूल पर सेकंड लिख सकता हूँ। तो सेकंड सेकंड कैंसिल और देखो जूल में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या करो, एक जीरो और ले लो इससे, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻। ये बुक्स में दिया रहता है, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर को अगर आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है एनर्जी को, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। सोचो किलोवाट आवर और जूल, सोचो हम लोग अगर 1 किलोवाट आवर में क्या करता हूँ, कंजम्पशन करता हूँ, तो सोचो कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है हम कंजम्पशन कर रहे हैं। सोच रहे बच्चों, इसीलिए तो बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए। क्यों सेव करनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी देखो हम कितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जिससे वेस्ट हो रहा है। तो अगर हम सेव करेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है ना, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा है। उनके लिए एनर्जी जो है अगर अभी से हम वेस्ट करते जाएंगे तो उनके लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है आपको तो पता ही है ना, पावर प्लांट से। बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है। ये सारी जगहों से क्या होता है, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर पावर स्टेशन के थ्रू हमारे घर तक पहुँचती है बच्चों। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए बोलते। देखो 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट में हम कितना जूल एनर्जी। अब जैसे मान लो आपने क्या किया, पूरे मंथ में 1000
1000 यूनिट आपने क्या कर दिया, कंजम्पशन कर दिया। 1000 यूनिट मतलब 1000 किलोवाट आवर, और 1000 किलोवाट आवर मतलब जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 मतलब कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻9 जूल। सोचो बच्चों, आपने एक महीने में इतनी जूल एनर्जी कंजम्पशन कर दी, है ना। तो इसलिए बोलते हैं जहाँ पे, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में बैठो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पे जहाँ पे हो सके आपको क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, बाथरूम की लाइट ऑन करके आ जाते हैं, वो 24 घंटे चालू रहती है, या फैन ऑन रहता है रूम का, कंटिन्यूसली ऑन है ऑन है ऑन है। पेइंग गेस्ट में जो बच्चे रहते हैं खास करके वो ऐसे ही करते हैं, है ना। जो ओनर है उसको परेशान करने के लिए, उनको ट्रबल करने के लिए कि चालू करके चले जाएंगे, जा बिजली बिल पटाता रहना, पता चलेगा, है ना। ऐसे करते हैं ना बच्चे। तो बेटा वो आप उनका लॉस नहीं कर रहे हो, आप किसका लॉस कर रहे हो, आप अपने खुद का लॉस कर रहे हो, अपने फ्यूचर का लॉस कर रहे हो। छोड़ो, वो तो आपका हो गया पार्ट, अलग पार्ट हो गया। हम वापस फिजिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कमर्शियल यूनिट मिल गई किसकी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी की कमर्शियल यूनिट हो गई। तब आपको मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करके बताता हूँ कि कैसे जनरेट होता है, ठीक है। उसके लिए एक क्वेश्चन करना पड़ेगा हमको। चलो, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन्स फॉर 50 आवर्स। एक रेडियो सेट है जो कितने वॉट का है, 60 वॉट का है, 60 वॉट का है। तो पावर दिया हुआ है आपको कितना, 60 वॉट, और टाइम दिया हुआ है कितना, 50 आवर्स, 50 आवर्स, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स मतलब kWh, हाउ मेनी यूनिट्स मतलब kWh पूछ रहा है आपसे, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, ठीक है। चलो फॉर 1 डे निकालते हैं हम, फॉर 1 डे। अच्छा 1 डे में 50 आवर्स तो नहीं होते, इसको हम टोटल 30 डेज के लिए निकाल रहे हैं, 1 मंथ के लिए, है ना। ये 1 मंथ के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं टोटल 1 मंथ में वो कितने आवर्स के लिए वर्क करता है। 50 आवर्स के लिए हम उसको क्या करते हैं, जला के रखते हैं, ठीक है, 1 मंथ में। तो पावर को सबसे पहले हमको क्या करना है, किलोवाट आवर फाइंड आउट करना है। तो पावर वाट में है तो इसको आपको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। वाट से किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60/1000, ये हो गया किलोवाट, और ये आवर में ही है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाते हैं। एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट, और टाइम कितना है 50 आवर्स। तो ये 0 0 कैंसल आउट, ठीक है, ये भी 0 0 कैंसल आउट। तो 6 5 30, 30/10, 0 0 कैंसल आउट। तो कितना आया, 3 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 मंथ में वो कितनी एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है, जो रेडियो सेट है वो 3 किलोवाट आवर की एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। 3 किलोवाट आवर की एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। अब मान लो, हम मान लेते हैं ऑन एवरेज, हम मान लेते हैं ₹5 पर यूनिट। पर यूनिट कितना बोल रहा है, 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो कॉस्ट निकालते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं, तो कितना होगा 3 × 5, है ना। एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 3 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो 3 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, 3 × 5 दैट इज ₹15। तो 15 रुपीज़ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, जो किसका है, रेडियो सेट का है। तो आप सर बोलेंगे सर आप क्यों सेव करना बोल रहे हो, ये तो बहुत कम है, 15 रुपीज़ तो लग रहा है एक महीने का। तो बेटा मैंने सिर्फ रेडियो सेट की बात की है, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, फ्रिज यूज़ होती है, फ़ैन चलता है, लाइट जलती है ना। एक रूम में कम से कम एक लाइट तो जलती है, तो घर में अगर 3 रूम हैं तो 3 लाइट आपकी कंजम्पशन हो गई, 3 फैन चल गए, रेफ्रिजरेशन, गीज़र यूज़ कर रहे हो गए ठंडी के समय में, पंप यूज़ होता है वाटर को ऊपर ले जाने में, एसी लगी हुई तो एसी यूज़ होती है, और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। कभी मिक्सर यूज़ करते हैं, मम्मी मुझे चटनी खाना है तो मिक्सर यूज़ कर दिए, है ना। और किसी के अगर हीटर लगा हुआ है तो हीटर यूज़ होता है। आजकल वो स्टोव भी इलेक्ट्रिक वाला आ गया है ना, स्टोव। तो वो भी क्या होगा, वहाँ भी हो। चिमनी आजकल क्या करते हैं, घर में चिमनी लगा देते हैं, है ना। देखियो आप किचन के ऊपर चिमनी लगाते हैं, वो स्मोक को कंजम्पशन करने के लिए,
है ना। तो उसका भी एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें। आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो आप डेली, है ना। तो सबका आप जब निकालोगे ना, तो इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत ज़्यादा आता है। किसी का 10,000 पर मंथ आता है, किसी का 1000 आता है, किसी का 300 आता है। तो डिपेंड करता है आपकी यूज़ पे बच्चों। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर आपको एनर्जी यूज़ करनी है तो आपको अभी से थोड़ी थोड़ी सेव करनी पड़ेगी, ठीक है। जितना हो सके जस्ट ट्राई कि फालतू वेस्ट ना जाए। जैसे कि हमने लाइट ऑन करके छोड़ दिया, वॉशरूम की लाइट ऑन करके छोड़ दिए, तो वो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए आपका। जहाँ पे जैसे आपने जब तक वॉशरूम में हो तब तक आप उसको लाइट ऑन करके रखो, उसके बाद यूज़ हो गया तो उसको ऑफ कर दो, सिंपल। समझ में आया? क्लियर है बच्चों? तो ये होता है हमारा। चलो इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जनरेट करके मुझे आंसर कमेंट करना, ठीक है। जैसे कि 60 वाट के बल्ब होते हैं ना, तो 60 वाट के बल्ब है जो आपके घर में 3 बल्ब्स है, 60 वाट ऑफ ईच, 3 बल्ब्स फॉर 2 hours पर डे, ठीक है। 200 वाट 4 फैंस फॉर 6 hours पर डे। वैसे तो फैन दिन भर चलता है पर मैं 6 hours एज्यूम करता हूँ। रेफ्रिजरेशन 24 घंटे चालू रखनी पड़ती है हमको, है ना। तो रेफ्रिजरेशन का वाट कितना होता है, जैसे कि मान लो 2 किलोवाट है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ ना, एजम्पशन ज़्यादा भी होता है कम भी होता है, तो फॉर ऑन एवरेज हम 2 किलोवाट मान लेते हैं। तो 24 आवर्स जलती बच्चों, है ना, 24 आवर्स पर डे, ठीक है। अब आपको जैसे कि मान लो फॉर अप्रैल मंथ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ, फॉर अप्रैल मंथ के लिए आपको क्या करना है, फॉर अप्रैल मंथ के लिए आपको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, फॉर अप्रैल मंथ फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल when on average 5.50 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 5.50 रुपीज़, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना, आंसर कमेंट करना कि आपका इसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉमर्शियल यूनिट समझ में आए कैसे करना है। तो पढ़ाई करते रहो और डाउट्स निकालते रहो, भेजते रहो, ठीक है। इसके आगे हम क्या करेंगे, और भी एनर्जी से रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।